Welcome students. Today we are moving on to the next part of the chapter, magnetic effects of electric current. The topic which we are going to study today is force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. पिछली क्लास में आपने देखा था कि जो करंट है आपका उसके कारण बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी का यूज करना है हमने इस वाले में। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और तुम्हें पता है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, व्हेन दिस इज प्लेस्ड इन अनदर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अगेन ड्यू टू अनदर मैग्नेट। तो ये जो दोनों का इंटरेक्शन होगा, फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर और सेकेंड जो ओरिजिनल मैग्नेट है, तो इन दोनों का इंटरेक्शन विल लीड टू मैग्नेटिक फोर्स और उसके कारण होगा मोशन। मीन्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, it will experience a force due to which it will start moving। और ये कैसे हुआ ये समझ लो। current carrying conductor behaves like a magnet. This magnet temporary is placed in magnetic field of a permanent magnet. When two magnets are interacting with each other, then they are applying magnetic force. Due to that force, this current carrying conductor will start moving। और ये जो principle है, this will be used in electric motor। इलेक्ट्रिक मोटर आपको पता है डिवाइस होती है which convert electrical energy into mechanical energy। उसके बारे में करने से पहले वी आर मूविंग टू किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इस फिगर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट दिख रहा है आपको, हॉर्सशू मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे एक कंडक्टर दिख रहा है आपको, कंडक्टर का नाम लिख देते हैं ए बी। ए बी इज द नेम ऑफ दिस कंडक्टर। This conductor is attached to a battery key, और जब इस की को क्लोज करते हैं तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इज shown by this arrow। When this current passes through this conductor and it is placed in magnetic field of this horseshoe magnet, this conductor is going to experience a force due to which this conductor will start moving। और इसकी जो मूवमेंट है दो तरीके से हो सकती है, by changing the terminals of battery। एक बार ये इस मैग्नेट के अंदर की साइड जाएगा, दूसरी बार ये मैग्नेट से बाहर जाएगा। तो इसलिए जो एक मूवमेंट होती है इसकी ऐसे आगे पीछे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब ये तो पता चल गया हमें कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब बात आती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। तो पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, साथ में मोशन लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन।
So this direction is given by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लो और कैसे लिखनी है। इसका लिखने का फिक्स पैटर्न है, उससे अगर हम वेरी करेंगे तो डेफिनेशन हो जाएगी गलत। तो सबसे पहले बात, अरेंज फोर फिंगर, मिडल फिंगर and thumb of left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other। सबसे पहले तो ये लिखना है आपको, you have to arrange four finger, this is the four finger, middle finger this one and thumb this one। इनको आपको अरेंज करना है so that they are perpendicular to each other। और देखो ये इस टाइप से अरेंज होगा, thumb is perpendicular to this four finger is perpendicular to this middle finger and this middle finger and this thumb they are again perpendicular to each other। so ये अरेंज करना सीख लेना। उसके बाद if forefinger gives direction of magnetic field, कॉमा लगाना है, middle finger gives direction of current। ये दो लिखने के बाद आपको वर्ड यूज करना है देन, क्योंकि ये दो चीजें आपको पहले पता है, फोर फिंगर गिविंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिविंग डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दो होने के बाद वी आर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देन द थंब gives direction of force और motion। ये हो गई डेफिनेशन। अब इसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसको आपको थोड़ा सा अज्यूम करना है। ये ऐसे रखा है आपका इस टाइप से, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये नॉर्थ और ये साउथ, और जो कंडक्टर है इसके बीच में वो आपका ऐसे है इन दिस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर फिंगर को किया आपने इन दिस डायरेक्शन। करंट नीचे की तरफ है देखो, तो हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट हो गया, एंड थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस थंब। तो ये जो कंडक्टर है AB, इट विल बी पुल्ड इनसाइड द मैग्नेट। तो मैं ऐसे लगाता हूं इसको। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर आप इसके टर्मिनल्स को चेंज कर देते हो, बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दिए, तो क्या मिलेगा आपको? करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये सारा का सारा डायरेक्शन रिवर्सेस। अब जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इट विल आल्सो गेट रिवर्स्ड। और यही चीजें आपको ओयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में बताई थी। कंपास नीडल के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सिमिलरली यहाँ पे, तो
इस रूल का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रोटेट योर हैंड इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब इसके बेस पे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं। This is the direction of magnetic field and it is uniform magnetic field। यहाँ पे कंडक्टर रख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। अब पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट अरेंज द forefinger, middle finger and thumb of your left hand perpendicular to each other। Forefinger gives direction of magnetic field। Current, this finger will show we have to rotate it like this। तो ये magnetic field, ये गया ऊपर करंट, थंब गया बोर्ड के अंदर। इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be inside the board। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be into the plane of board। अब अगर इस डायरेक्शन को आप रिवर्स कर देते हो तो क्या होगा, करंट को हमने नीचे की तरफ कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, सो द फोर्स विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो यहां लिखते हैं ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of force also reverses and it will be out of the plane of board। तो ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो करेंगे कितना फोर्स लगता है और उस फोर्स को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जितना फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब क्या ये जो फिगर्स हैं अल्फाबेट से क्या क्या शो करते हैं, F का तो आपको पता है फोर्स, B बताया गया था आपको पहले इट इज मैग्नेटिक फील्ड, I is current and L is length of conductor in the magnetic field। ये लेंथ को समझना है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये फील्ड आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है और लेंथ ऑफ कंडक्टर जो इस फील्ड के अंदर है दिस इज XY। ये नहीं है कि पूरा का पूरा वायर तो हमारा क्या है X डैश Y डैश, बट इसकी लेंथ which is lying in the magnetic field is XY। ये ध्यान में रखना है। Length of the conductor in the magnetic field, theta angle between direction of current and magnetic field। ये याद रखना आपको। ये फैक्टर्स हैं जो इस फोर्स को इफेक्ट करेंगे। अब देखो तुम, F is directly proportional to B, means if your magnetic field is stronger, the force experienced will be stronger। Second, directly proportional to current means the current flowing in the conductor, if it is more, then the force experienced will also be more। Third,
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर ये लेंथ आपकी XY बड़ी है तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर फोर्स, और इसके लिए टू मेक द लेंथ ऑफ कंडक्टर मोर, जो कमर्शियल मोटर्स होती हैं वहां पे इसको कॉइलिंग कर दिया जाता है। ऐसे कॉइल होने से क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, और इस टाइप का जो बनता है, कभी फैन को आपने देखा हो, फैन की मोटर, उसको खोल के देखना, उसके अंदर आपको कॉपर के बहुत सारे वायर मिलेंगे और वो भी ऐसे लिपटे हुए। वो किस लिए किए जाते हैं, सो दैट strength of this force can be increased by increasing the length of the conductor in the magnetic field। ये ध्यान में रखना। और ये एंगल जो इस पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान से देखो एक बार। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो इन दोनों से आपको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पैरेलल है, तो कैसा फिगर बन जाएगा, ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका और ये कंडक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट आई लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। तो अब ये पैरेलल है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, 0। और अगर इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं ऐसे, अब एंगल कितना हो गया, 180। तो इस केस में साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज अगेन 0। तो ये 0 होने से इस केस में फोर्स विल बी 0, आपको याद रखना है। तो when direction of current and magnetic field are same, they are parallel, then the force will be 0। ये याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, B is perpendicular to I, जो अभी यहाँ पे फिगर था, ये वाला, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दे रहा परपेंडिकुलर। इस टाइम पे साइन थीटा विच इज साइन 90 डिग्री, इट्स वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम, एंड दैट विल बी BIL। तो इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स। इसके बेस्ड आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड। तो आप उसमें लिखोगे आइदर इंक्रीज B और इंक्रीज I और इंक्रीज L and make the direction of current and magnetic field perpendicular to each other. So this is how we can find the force. अब इस सारा जो हमने पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक मोटर में। अब मोटर का देख लो आप, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy, electrical to mechanical। उसके बाद पूछा जाता है प्रिंसिपल, ऑन विच प्रिंसिपल डज दिस डिवाइस वर्क। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
when a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a force due to which it starts moving. और मूविंग होने से कौन सी एनर्जी बन जाएगी? काइनेटिक, और काइनेटिक इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो दिस इज द प्रिंसिपल. उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में ध्यान से देखो, ये हॉर्सशू मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये किस टाइप से रखा होगा? इन दिस फॉर्म. जैसे ये मैग्नेट दिख रहा तुम्हें नॉर्थ साउथ, इसको आप ऐसे कर दो तो ये ऐसे रखा है. इसके अंदर एक कंडक्टर रखते हैं ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. ये क्या है? कंडक्टर. इस कंडक्टर के अंदर हम करंट पास करेंगे. ये हमने एक्सल लगा दिया. एक्सल का काम होता है टू ट्रांसफर द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपने जैसे गाड़ी देखी होंगी, गाड़ी में इंजन से कनेक्ट होता है एक एक्सल जो व्हील्स को रोटेट करता है. तो एक्सल उस मैकेनिकल एनर्जी को इंजन से कहां पे लेके जाएगा? व्हील्स तक. तो इट कैरीज मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके बाद यहां पे रिंग समझो, ये रिंग है. और रिंग कैसा है? स्प्लिट. एक रिंग के दो पार्ट कर दिए आपने. दो पार्ट होने से ये इस टाइप का बन जाता है. ठीक है, सिंगल रिंग था, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट रिंग हो गया ये. और जो एक्सल है वो इन रिंग्स के बीच में से है, और एक्सल को रिंग्स ने पकड़ रखा है. ये याद रखना. ये जो रिंग्स होते हैं आपके, इसको अटैच किया जाता है कार्बन ब्रशेस. दोनों तरफ हैं. मैंने यहां पे थोड़ा सा गैप बनाया, बट एक्चुअली दे आर टचिंग इट, टचिंग द रिंग. कार्बन ब्रश 1, कार्बन ब्रश 2, एंड दिस इज स्प्लिट रिंग. और स्प्लिट रिंग का एक नाम और है कम्यूटेटर. अभी करेंगे इसके बारे में बात. अब यहां से फिर निकलता है वायर. एक वायर इधर से निकल जाएगा और यहां पे अटैच हो जाएगी बैटरी और एक की. अब जैसे इस की को क्लोज करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, A to B और उधर C to D. ये आपके कार्बन ब्रशेज ये कंडक्टिंग होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स. तो इनका काम क्या है? ये करंट जो यहाँ पे आया, इसको इस रिंग में भेजेंगे करंट को, और साथ में पहुंचेगा किसमें? ABCD में. जब ABCD पे फोर्स लगेगा, ABCD रोटेट करेगी, तो उसके साथ में ये एक्सल भी रोटेट करेगा. सो दिस इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए. कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेना इट इज टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ABCD. इस ABCD को नाम दे देते हैं आर्मेचर. कार्बन ब्रशेस, split ring commutator, axle, battery and key. So these are the
components of electric motor. Now how it works? Working. ध्यान दो, लेफ्ट हैंड रूल का ही यूज होगा। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। देखो नॉर्थ टू साउथ, फोर फिंगर, करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, थंब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो जब करंट स्टार्ट करेंगे तो ए बी साइड विल गो इनटू द बोर्ड और सी डी साइड करंट नीचे की तरफ आया तो सी डी विल कम आउट। तो आपका ये ऐसे बन जाएगा। लेट दिस इज द एक्सल, ये ए बी साइड है और ये आपकी सी डी है। तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, राइट? देख लो, ये ए बी करंट ऊपर, ये सी डी करंट नीचे। जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये तो जाएगा अंदर की तरफ और ये आएगा बाहर की तरफ। तो इस टाइप से रोटेट होएगा। अब यहां था ये, एंड दिस इज क्वार्टर रोटेशन, दिस इज हाफ रोटेशन। तो यहां तक समझना है, उसके बाद फिर ये कंप्लीट ऐसे घूमता जाएगा। सो दिस इज वर्किंग ऑफ मोटर। तो देखें, ए बी गोज इन, सी डी comes out. After half revolution क्या होगा? CD will be in place of AB और AB कहां चला जाएगा? CD की तरफ। अब CD में जो पहले डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था? डाउनवर्ड। जब ये AB की जगह पे आ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा अपवर्ड। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट कौन चेंज करता है? कम्यूटेटर। तो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए बी एंड सी डी चेंजेस ड्यू टू कम्यूटेटर। तो एक क्वेश्चन ये आता है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। ये याद रखना है। अब क्या हो जाएगा? सी डी ए बी की जगह आई, वो अंदर चली गई, ए बी बाहर आएगी एंड वी विल गेट अ कंटिन्यूअस मोशन। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। देन सी डी goes in, AB comes out, and this process will be repeated again and again to get continuous motion। कंटिन्यूअस मोशन आता जाएगा आपका। अब बात आती है बेटा, कमर्शियल जो मोटर्स होती हैं, ये तो हो गया मोटर का एक जनरल आइडिया कि हाउ इट वर्क्स और उसमें क्या क्या होने चाहिए। कमर्शियल मोटर्स में क्या किया जाता है? कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया जाता, ध्यान दे लेना। एक तो जो ये मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द करंट। दूसरा, जो ये ABCD आर्मेचर यहाँ पे सिंगल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा? कॉपर वायर ऐसे इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाएगी। तो उससे भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज बीइंग इंक्रीज्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और कॉइलिंग ऑफ वायर ऑन द आर्मेचर, ये दो तरीके हैं कमर्शियल मोटर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब यहां पे एक चीज और देखो, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। तो यहां पे जब तुमने कभी नोट किया हो कि मोटर को जब स्टार्ट करते हैं
उसके बाद जो करंट उसने लिया वो हो जाता है कम। क्या बाद में उसकी करंट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी? नो, उसकी करंट रिक्वायरमेंट उतनी ही होगी, बट यहाँ पे एक फिनोमिना और आ जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस फिनोमिना के कारण इसी के अंदर और करंट जनरेट होता जाएगा अपने आप। फिर ये मोटर जो खुद जनरेट कर रही है करंट उसका भी यूज करेगी, और बाहर से जो आ रहा है करंट उसका भी यूज करेगी। तो इसी कारण से कई जगह पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मोटर में लिखा मिल सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट बेसिक प्रिंसिपल विल बी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये है बेसिक, बट कई जगह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी मिल सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, हमें पेपर में ये लिखना चाहिए। ओके, तो अब इसके साथ ये जो इलेक्ट्रिक मोटर वाला पोर्शन है ये हम फिनिश करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।